मैं एक फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। पर क्या कभी आपने ऐसा फकीर देखा है जो 1.4 लाख के सनग्लास पहने और 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमे? ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है। ये कहानी है कैसे एक व्यक्ति को भगवान बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इटूची नरेंद्र मोदी की असल कहानी, चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर, और कैसे एक राजनीतिक ब्रांड ने पूरे देश की सोच को बदल दिया। हर चुनाव में यह लाइन दोहराई गई, मैं चाय बेचता था, आज प्रधानमंत्री बन गया। यह कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पर क्या यह पूरी सच है? मोदी जी के जीवनी लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं कि मोदी के पिता वड़नगर स्टेशन पर कैंटीन चलाते थे, चाय बेचते नहीं थे, यानी वे टी कॉन्ट्रैक्टर थे, न कि गरीब चाय वाले। पर इस कहानी को लोगों तक संघर्ष से सफलता के प्रतीक की तरह बेचा गया। तस्वीरें देखिए, 1950 के भारत में एक बच्चा सूट बूट में, क्या वो गरीबी की निशानी थी या कहानी का एक हिस्सा? मोदी सरकार के 10 सालों में क्या बदला? अडानी, अंबानी जैसे दोस्त दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल हो गए। दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त राशन पर निर्भर हो गए। बेरोजगारी 50 साल के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। आर्थिक असमानता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिश राज भी शर्म खा जाए। विपक्ष जब कहता है कि मोदी गरीबों के लिए नहीं, कॉरपोरेट दोस्तों के लिए है, तो सरकार जवाब देने की बजाय मजाक बनाती है। लेकिन डेटा कहता है अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब। पत्रकार अनिल यादव ने कानपुर में मंगल वाजपेयी से बात की। मंगल लॉडर का काम करते हैं, घर में न बिजली है न टॉयलेट, फिर भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिला, पर मैं शिकायत नहीं करता, मोदी भगवान है। ये अंधभक्ति कैसे आई? प्रिय ब्रेन वॉशिंग 4 स्तरों में की गई। गर्व, तुम हिंदू हो, सबसे महान हो। पीड़ित भावना, तुम्हारे पूर्वज हजारों साल से पीड़ित थे। भय, तुम्हारा धर्म खतरे में है। मोदी मसीहा, सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं। यही 4 स्तंभ मिलकर मोदी कल्ट बनाते हैं। मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। पर क्या पत्नी छोड़ना बलिदान है? क्या लाल बहादुर शास्त्री या सावित्रीबाई फुले ने देश के लिए परिवार छोड़ा था? नहीं, सेवा कर्तव्य से होती है, न कि प्रचार से। नमस्ते ट्रंप इवेंट 2020 में गुजरात में गेल 600 फुट लंबी दीवार बनाकर झुग्गियों को छिपाया गया। G20 समिट में दिल्ली की स्लम बस्तियों को ग्रीन कर्टेन से ढक दिया गया। गरीबों को ऐसे छिपाया जैसे वे देश के दाग हों। क्या यही विकास मॉडल है? दुनिया के मंचों पर मोदी को ग्लोबल लीडर कहा जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बेमिसाल है। पर क्या यह लोकप्रियता वास्तविक विकास में बदली? भारत के युवाओं के लिए क्या बदला? यह सवाल अभी भी खुला है। नरेंद्र मोदी की हकीकत एक तरफ संघर्ष की कहानी है और दूसरी तरफ पब्लिक रिलेशन मशीन। उन्होंने राजनीति को मार्केटिंग में बदल दिया। लेकिन देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम नेता नहीं, नीति देखेंगे। सवाल यह नहीं कि मोदी अच्छे या बुरे हैं, सवाल यह है कि क्या हम सोचते हैं या बस सुनते हैं। अगर आपको सच्चाई की खोज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसी रियलिटी बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। कहते हैं हर महान नेता के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनाई तो बहुत जाती है पर समझी बहुत कम जाती हैं। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। एक साधारण चाय वाले से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले शख्स तक का सफर। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सफर सिर्फ मेहनत और संघर्ष की कहानी है या फिर इसमें छुपी है एक राजनीतिक रणनीति, एक प्रचार का जाल? आज हम जानेंगे मोदी का असली बचपन, सत्ता तक का सफर और उस प्रचार मशीनरी का सच जिसने एक इंसान को भगवान बना दिया। 17 सितंबर 1950, वड़नगर, गुजरात। एक साधारण घर में जन्म हुआ नरेंद्र मोदी का। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। मां हीराबेन एक गृहिणी थीं। कहानी बनाई गई, वो बचपन में ट्रेनों में चाय बेचते थे। लेकिन बाद में कई रिपोर्ट्स ने दिखाया कि ये कहानी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का परिवार अत्यंत गरीब नहीं था। उनके पिता के पास खुद की छोटी दुकान थी और बच्चे स्कूल भी जाते थे। लेकिन बचपन से ही नरेंद्र मोदी में एक चीज अलग थी, स्टेज पर चमकने की चाह। नाटक हो, भाषण हो या स्कूल इवेंट, मुख्य किरदार वही निभाना चाहते थे। शायद यहीं से उनकी राजनीतिक मंच की तैयारी शुरू हुई थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। वहीं से उन्हें अनुशासन, प्रचार और विचारधारा का पाठ मिला। यही आरएसएस आगे चलकर उनके पूरे राजनीतिक करियर की रीढ़ बना। 1972 में मोदी बने पूर्णकालिक प्रचारक। सादगी, अनुशासन और संगठन में निपुण उनकी पहचान बनी। काम बोलता है। 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया गया और देखते ही देखते वो गुजरात बीजेपी के प्रमुख आयोजक बन गए।
1990 की राम रथ यात्रा हो या 1995 का गुजरात चुनाव, हर जगह नरेंद्र मोदी की रणनीति झलकने लगी। फिर आया साल 2001, जब केशुभाई पटेल की तबीयत खराब हुई और नरेंद्र मोदी को अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही मोड़ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सिर्फ 4 महीने बाद, फरवरी 2002, गोधरा कांड और उसके बाद के दंगे, 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने हिंसा रोकने में लापरवाही की। कई जांचों में नाम आया, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। मगर इस घटना ने उन्हें देश भर में हिंदू नेता बना दिया। जहां एक तरफ कुछ लोग उन्हें विकास पुरुष कहने लगे, वहीं कुछ के लिए वे विभाजन की राजनीति का चेहरा बन गए। 2014 में मोदी ने पूरे देश से कहा, अच्छे दिन आने वाले हैं। देश भर में प्रचार मशीनरी चल पड़ी। सोशल मीडिया, विज्ञापन, इवेंट्स, इंटरव्यू, हर जगह एक ही नाम गूंजा, नरेंद्र मोदी। लेकिन 10 साल बाद भी सवाल वही है, कहां है वो 100 स्मार्ट सिटी? कहां है गंगा सफाई का मिशन? कहां है 2 करोड़ नौकरी हर साल? रिपोर्ट्स कहती हैं भारत में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है और 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। फिर भी लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि प्रचार ने सच को ढक दिया है। आपने सुना होगा, मोदी ने देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। लेकिन क्या किसी को छोड़ देना किसी नेता की उपलब्धि मानी जानी चाहिए? इतिहास गवाह है, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. कलाम या महात्मा गांधी, इन सब ने देश की सेवा की, परिवार से दूर हुए बिना। फिर क्यों इस त्याग को इतना महिमा मंडित किया गया? क्योंकि ये प्रचार जनता के मन में एक त्यागी, संत और मसीहा की छवि गढ़ता है।